राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सुबह 11 बजे विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें, यह मोहन सरकार का तीसरा बजट होगा। इस बजट में पंचायत और निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक दिखने की संभावना है। राज्य की 10% औसत जीएसडीपी वृद्धि को देखते हुए इस बार बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। अगले साल 2027 के पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार का बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस बजट में सरकार का फोकस किसान, युवा, स्वास्थ्य, पोषण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। वहीं सरकार आज बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कुछ नई विकास योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बार का बजट एमपी सरकार का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इस बार बजट आकार 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा। माना जा रहा है कि सरकार इसमें महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी अहम वादे किए जा सकते हैं। बजट में किसानों के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बजट में सीएम केयर योजना से सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार, स्टेट कार्डियक सेंटर, अंग प्रत्यारोपण संस्थान, मेडिकल कॉलेजों में कैंसर, तमाम वर्गों का ख्याल रखने की बात कही जा रही है। वहीं युवाओं के लिए आपको बता दें, विशेष घोषणाएं हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट पेश होगा। आपको बता दें, मोहन सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश करेगी। साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करने वाले हैं। तो आज मोहन सरकार का ये तीसरा बजट सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा। इस बार का बजट एमपी सरकार का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। तो आज आने वाला है मध्य प्रदेश का बजट 2026-27। आपको बता दें, बजट से पहले कैबिनेट मीटिंग भोपाल, डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें, कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, बजट पेश होने से पहले मोहन कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विधानसभा में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी मिलेगी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है, जहां सुबह 11 बजे विधानसभा में यह बजट पेश हो जाएगा। बजट को मंजूरी मिलेगी कैबिनेट की बैठक में। तो मध्य प्रदेश का बजट आज आने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। आपको बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट निकाला है, ब्राउन बैग में से टैबलेट निकाला। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पीसी की है, डिजिटल होगा एमपी का बजट। देवड़ा का बयान, सर्वस्पर्शी बजट होगा, सबका बजट सबके लिए होगा। नारी, युवा, किसान और गरीब को स्तंभ मानकर बजट बना हुआ है। उद्योग वर्ष का लाभ मिला है, काफी इन्वेस्टमेंट आया है। इस बजट में एक कोशिश की गई है कि किसानों को फसलों का पूरा मूल्य मिले। तो देखिए, जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये साल किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में आम जनता के बजट पर सुझाव आए हैं। देश भर के बजट विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए गए हैं। जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरेगा ये बजट। महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आज कैबिनेट में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। तो ये देवड़ा का बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रोलिंग बजट बनाया गया है। आने वाले 3 साल की दृष्टि से ये बजट बना है। इससे लाभ मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से आर्थिक संकट किसी भी स्थिति में नहीं है।
वहीं आपको बता दें, बजट से ज्यादा कर्ज के विपक्ष के आरोपों पर बोले कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, ये कर्ज नहीं निवेश है। देवड़ा का बयान आया, ऐसा कोई राज्य नहीं जो बिना कर्ज के काम करे। एमपी सरकार ने लिमिट में कर्ज लिया है। तो ये बड़ा दावा भी जगदीश देवड़ा की तरफ से किया गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है, और इस बीच उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राज्य नहीं जहां कर्ज नहीं लिया जाता है, और एमपी सरकार ने लिमिट में कर्ज लिया है। तो आज मध्य प्रदेश वासियों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। सभी वर्ग इस बजट के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। इस बार रोलिंग बजट बनाया गया है। देवड़ा का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बजट पेश करने से पहले पीसी की है और कहा कि आने वाले 3 साल की दृष्टि से ये बजट बना है। जनता के आशीर्वाद से आर्थिक संकट किसी स्थिति में नहीं है। तो जगदीश देवड़ा, जो कि वित्त मंत्री, और आज अपना बजट का पिटारा खोलेंगे सुबह 11 बजे। देवड़ा का बयान है कि ये कर्ज नहीं निवेश है। तो मध्य प्रदेश का आज बजट अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। उद्योग वर्ष का लाभ मिला है। देवड़ा का ये बयान, उन्होंने बजट पेश करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है। आपको बता दें, ये बजट लगभग 4.70 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल के बजट की तुलना में यह 12 से 15% अधिक हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए था। सरकार ने 2028 तक राज्य के बजट को 7.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इससे पहले कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, राज्य सरकार बजट के साथ साथ अगले 3 साल का रोड मैप भी अब जनता के सामने आज रखने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार का जो बजट है वो पूरे तरीके से पेपरलेस होने वाला है, यानी डिजिटली होगा और इसे डिजिटल स्वरूप में पेश किया जाएगा। बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा सचिवालय को 3,478 सवालों की नोटिस मिले हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर जनता ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सरकार को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी ने कृषि क्षेत्र तो किसी ने बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने की मांग की है। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि आम जनता के मन में लगातार यही सवाल है कि क्या आज के इस बजट से उनको महंगाई से राहत मिलेगी। महिलाओं ने किचन से जुड़े सामानों को सस्ता करने की पैरवी की है। जनता बोली कि सरकार को सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। लोगों ने कहा कि हर चीज महंगी होती जा रही है। सोना चांदी हो या बिल्डिंग मटेरियल, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए बजट में हमारी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि पहले विभागों को जितनी राशि दी गई थी, अगर खर्च नहीं हो पाया तो उतना बजट नहीं मिलेगा। इससे वित्तीय प्रबंधन में सहयोग होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। बजट पेश होना है। सबसे जरूरी बात, इस बजट से क्या आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि आम जनता का यही कहना है कि हर चीज़ महंगी हो रही है और दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। चाहे सोना चांदी की बात कर ली जाए या फिर बिल्डिंग मटेरियल की बात कर ली जाए, सभी चीज़ों के जो दाम हैं वो आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में आम जनता को उम्मीद सरकार से रहती है। और तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अतुल दुबे जुड़ चुके हैं। उनकी तरफ रुख करेंगे और बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, आज मोहन सरकार का ये तीसरा बजट होने जा रहा है और अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें महंगाई की,
तो हर वर्ग यही उम्मीद रख रहा है मोहन सरकार से कि इस बार महंगाई से राहत मिलेगी। आम जनता की यही प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है कि चाहे बिल्डिंग मटेरियल का सामान हो, सोना चांदी हो, हर चीज के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो आपको क्या लगता है और क्या उम्मीदें हैं आज सरकार से? हमें, अगर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बात करूं तो कई जी। बार उनको अपनी पर्सनल बेनिफिट से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। हम माइक्रो बेसिस पर जब चिंतन करने लगते हैं कि हमें क्या मिला, तब जो है थोड़ी सी निराशा हमें हाथ लगती है। और जैसे ही हम पलट करके ये सोचते हैं कि हमारे प्रदेश को क्या मिला, वहां पर हमारी भूमिका बढ़ जाती है। और ये हमें सोचना चाहिए मैक्रो लेवल पर कि जब प्रदेश को मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो हम किसी न किसी तरीके से हमारे जेब पर असर डालेगा या हमारे जेब में ही वो पैसा आएगा। मेनली मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री साहब से आपके चैनल के माध्यम से कि एजुकेशन सिस्टम पर जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर सिस्टम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वहां पर जो है जैसे कि मध्य प्रदेश को हरित क्रांति में पार्टिसिपेशन इनका बहुत अच्छा रहा है, तो वहां पर इनको फोकस करके थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन देना चाहिए। साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जी वो जी। अगर देखी जाए कि टैरिफ के अगेंस्ट मध्य प्रदेश अपने नेशनल इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा और उसके असर को, जो टैरिफ का असर था, हालांकि वो कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमको भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी ऐसा टैरिफ अगर हमारे ऊपर आता है तो हम किस प्रकार से अपने बजट में एलोकेशन करें जो भविष्य में हम लोग जो है इनसे बच सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से विपक्ष भी यही कह रहा था कि अभी एमपी पर भारी भरकम कर्ज है, तो ऐसे जी हालात में बजट बनाने पर किन बातों का खास ख्याल सरकार को रखना चाहिए? क्योंकि देखिए मांगे भी एक तरफ है आम जनता की, उम्मीदें भी जी आम जनता की है कि उनको बड़ी राहत मिलेगी, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पर कर्ज भी है। जगदीश जी। देवड़ा ने कहा कि ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां जिस पर कर्ज नहीं है, और हमने लिमिट में कर्ज लिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, कर्ज एक दाग की तरह है, लेकिन कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। अगर आप कर्ज ले रहे हैं और उससे प्रदेश का डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में देखा जाए जिस तरह से तेजी से बदलाव हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस तरह से उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना या एक्सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इस तरह की चीजों के लिए जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लंबे होराइजन के लिए अच्छे हैं। वहां पर मेरा एक सजेशन ये है कि अगर एमपी में टूरिज्म के स्पॉट्स बहुत सारे हैं, उस पर फोकस किया जाए या उस पर जो है इस तरह के कर्ज का एक्सपेंशन हो, कैपेक्स वहां पर लगाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में टूरिज्म से होने वाली इनकम हमें बहुत राहत देगी और इस कर्ज की अदायगी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो गवर्नमेंट से, एमपी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी कि टूरिज्म जैसे सेक्टर पर भी फोकस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन का डिप्लॉयमेंट करें, जिससे जो है बेहतर इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। अगर आपके मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, आपको आज की मोहन सरकार से क्या उम्मीदें हैं? व्यक्तिगत तौर पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए? देखिए, दो सेक्टर अगर देखे जाए तो हमारी इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। पहला सेक्टर होता है एजुकेशन और दूसरा होता है हेल्थ, फिर इसके बाद आता है वेल्थ। तो अगर एजुकेटेड होंगे और एजुकेशन पर मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद होगी कि एजुकेशन सेक्टर पर थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाएं, उसके बाद जो है हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस करें, वेल्थ ऑटोमेटिक बन जाएगी, वहां पर फिर हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर जो है हमें उनसे ज्यादा उम्मीद होगी। कुछ स्कूल, कॉलेजेस और उनमें बेसिक फैसिलिटीज जिनको हम कहते हैं कि प्रोफेसर्स के फॉर्म में या टीचर्स के फॉर्म में, ट्रेनर्स के फॉर्म में और अप्लाइड काइंड ऑफ स्किल्स पर फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर समाज सुदृढ़ होगा। हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। ये है मेरी गुजारिश। और देखिए अगर बात कर लें अतुल जी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इस बार के बजट में क्या उसको बढ़ाना और बढ़ाने की रणनीति पर बात करना, मंथन करना इस साल सही होने वाला है? बिल्कुल मैम, अगर हम यूनियन बजट 2026-27 को देखें
तो वहां पर अभी तक का सबसे बड़ा कैपेक्स एलोकेट किया गया है। तो एमपी गवर्नमेंट को भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए थोड़ा सा एलोकेशन पर फोकस करना चाहिए कैपेक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा जाए तो इंडस्ट्री में जान तभी आएगी मैडम जब आप कैपेक्स की तरफ फोकस करेंगे। और केवल गवर्नमेंट के कैपेक्स पर नहीं, प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स को भी फोर्स करना चाहिए, उनको भी भागीदारी करनी चाहिए या उनको भी उस पर जो है फोकस करके ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाए, जिससे जी। भविष्य में हमारा रोजगार, हमारा उद्योग ये सब जो है डेवलप करे। अब अगर पिछले वर्ष की जीडीपी और इस साल की जीडीपी में देखें तो मतलब 1% का चेंजेस आने की संभावना है। और आपको पता है कि जीडीपी अगर 1% से चेंज होती है तो 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 45 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो कैपेक्स बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है इकोनॉमी हमारी सुदृढ़ होगी। आप देखिए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि इस बार का जो वर्ष है वो कृषि पे फोकस ज्यादा रहेगा, कृषि बेस्ड रहने वाला है, कृषि कल्याण वर्ष रहने वाला है। तो ऐसे में अगर किसानों के हित के लिए कोई बड़ी योजनाएं आज के बजट में लाया जाता है मोहन सरकार की तरफ से, तो क्या इससे एमपी की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी अतुल जी? मैम बिल्कुल, कृषि तो मैंने कहा ना कि अगर देखा जाए तो कृषि हमारे उत्पादक, हमारे मतलब कृषि प्रधान देश है हम लोग, और यहाँ पर अगर किसानों को सहूलियतें दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि किसान मेहनत करके अपने खेतों से जो सोने की फसल लहलाती हुई फसलें जो उगाएगा, उससे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम या मध्य प्रदेश की जो अभी हमें कहा जा रहा है कि कर्ज ले रहे हैं, उन सब सेक्टर्स में एलोकेशन करने से जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी काफी सुदृढ़ होगी। किसानों की मजबूत आय व्यवस्था या उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं अगर सुदृढ़ होंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका जीवन खुशहाल होगा, और वो खुशहाल होंगे तो हमें जो है फसलें अच्छे से और सस्ते रेटों पर, या मतलब ये कह लें कि डेवलपमेंट के और अच्छे आसार होंगे। बिल्कुल। और रोजगार सृजन की अगर बात कर ली जाए तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जिससे जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके अतुल जी? हम देखिए, दो सेक्टर तो मैंने एक सेक्टर पहले ही बताया कि टूरिज्म सेक्टर। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो टूरिज्म के स्पॉट्स बहुत सारे हैं, वहां पर बहुत कम लागत पे बहुत अच्छे स्पॉट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे जो है टूरिज्म बढ़ जाने से हमारी लागत बहुत कम रहती है और साथ ही साथ उनको आय भी अधिक होती है। और टूरिज्म आ जाने से आप बहुमुखी विकास होने की संभावनाएं रहती है। अगर किसी भी देश के इकोनॉमी में देखें, जब भी डाउनफॉल आता है तो उस इकोनॉमी के रिवाइवल के चांसेस तभी बढ़े जब उन्होंने टूरिज्म पर फोकस किया। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लागत कम और अर्निंग ज्यादा, रोजगार ज्यादा, लोगों का समृद्ध होना जो है तय। एक तो ये बात जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, अब जैसे आईटी सेक्टर को देखें तो आईटी सेक्टर में मध्य प्रदेश ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। अगर टोटल इकोनॉमी का देखें तो तकरीबन 17% जो है हमारे देश की इकोनॉमी में आईटी सेक्टर का योगदान रहा है। और जितने भी, अगर हम आज जो है तीसरी एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें या ये मतलब आईटी सेक्टर को देखें तो वहां पर हम तीसरी सर्वशक्तिशाली देशों की गणना में आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो है आईटी पर फोकस करना चाहिए, और यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे चांसेस हैं। नए बच्चे जो निकल रहे हैं एजुकेटेड होकर के, उनको आईटी सेक्टर में काफी अच्छा संभावनाएं दिख रही। तो वहां पर भी हमें हमारी मध्य प्रदेश सरकार को फोकस करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि इस सेक्टर पर जो है एलोकेशन बढ़े, जिससे जो है यहाँ पर भी बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। जी ठीक है, जी जी, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और अब जिस तरीके से बजट आज पेश होने वाला है, मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट भी सामने आया है। हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आज का ये बजट पेश होने वाला है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीश देवड़ा को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। आज का बजट
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। अब से थोड़ी देर का ही समय जब बजट पेश होने वाला है, और बजट प्रस्तुत करने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभकामनाएं भी दी है। आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश का 2026-27 बजट पेश होने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें, खास वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी और तमाम वासियों को इस वक्त मोहन की सरकार से उम्मीदें हैं। जगदीश देवड़ा को डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे, और देखिए, मुलाकातें भी हुई है, कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, और ऐसे में बजट को मंजूरी मिलेगी और फिर जाके बजट पेश होगा। इस बीच डॉक्टर मोहन यादव ने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बजट पेश करने से पहले शुभकामनाएं दी हैं। और हमारे साथ लगातार प्रोफेसर अतुल दुबे बने हुए हैं, उनके पास रुक करेंगे। और अतुल जी, देखिए, जिस तरीके से मोहन यादव ने कहा कि ये जो बजट पेश होने वाला है, ये अगले 3 साल का रोड मैप होने वाला है, यानी कि अगले 3 साल किस तरीके से विकास होगा एमपी में, आज के इस बजट से लोगों को पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, विकासोन्मुख बजट वाकई तौर पर होगा? क्या गति मिलेगी अगले 3 साल? देखिए, जब भी बजट वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें 2 तरह के गोल रखे जाते हैं। एक माइक्रो, एक छोटा अवधि का गोल रखा जाता है, और एक लंबी अवधि का गोल रखा जाता है, जो हमारे प्रदेश में विजिबल भी है। आज के देश में हम आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारे प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, रोड व्यवस्थाएं जो है अच्छी सुधार की तरफ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रदेश छोटा तो है नहीं कि जो एक दिन में आकर के और सब कुछ सुधर जाएगा या सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन हम दौड़ नहीं रहे, तो हम तेजी से चल भी रहे। अगर हम देखें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल, रोड डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल में अगर देखा जाए तो किसानों को जिस तरह से सहायता दी जा रही है, उनकी फसलों का बीमा जिस तरह से कराया जा रहा है, एमएसपी पर उनको जो है फसलें खरीदी जा रही है, ये सब चीजें इस बात का द्योतक है कि भविष्य अच्छा होगा और 3 साल में हम और अच्छा सुधार करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। जहां तक कि इस बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फोकस होगा, मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर सुधरने के बाद हमारे पास जो है खाने का और ये जो है इसका जिस तरह से एक्सपोर्ट होता है, वो राशियां जो है हमारे इकोनॉमिक को और ज्यादा सुदृढ़ करेंगी। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी इनोवेटिव चीजें जो है हो रही हैं, जो इकोनॉमी को सपोर्ट प्रदान करेंगी। और आप देखिए, एजुकेशन बस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गुजारिश है कि थोड़ा सा एलोकेशन और थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन में अप्लाइड काइंड ऑफ ट्रेनिंग जैसे आईटीआई के बच्चों को दिया जाता है, या उनको बहुत सारी चीजें रोजगार से संबंधित सिखाई जाती हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं पर ज्यादा फोकस करें, एलोकेशन भी दें थोड़ा सा, जिससे जो है लोगों का रुझान उधर बढ़े और हम डेवलप कर सके। बिल्कुल। और स्टाम्प ड्यूटी में छूट की उम्मीद जताई जा रही है, खासतौर पर अगर हम देखें अन्य राज्यों की बात कर ली जाए तो अन्य राज्यों में जब हम घर खरीदते हैं तो इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जहां ज्यादा टैक्स देना पड़ता है अगर आप घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में स्टाम्प ड्यूटी में छूट कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, स्टाम्प ड्यूटी में एक तरीके से छूट जो है मानसिक राहत देती है। कई बार क्या होता है कि जब आप कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हैं और आपको पता चले कि यहाँ पर किसी कारण से थोड़ा सा डिस्काउंट आ गया है, से फॉर एग्जांपल अभी हम गोल्ड का ही ले लें, गोल्ड में जिस तरह से प्राइस में तेजी आई थी, लोगों ने गोल्ड खरीदना और बेचना जी में भी अगर थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री का नंबर्स है उनमें बहुत तेजी आई। क्या होगा कि व्यक्ति को जब मानसिक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ प्राइसेस कम हुए, चलो वो खरीद लेते हैं। अब देखेंगे लोन वगैरह में बहुत ज्यादा रेट चेंज होने पर बहुत असर नहीं आता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े से चेंजेस की वजह से व्यक्ति लोन लेने के लिए अग्रसित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से रजिस्ट्री के खर्चे में भी है। अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत वहां पे कम और गुंजाइश दे दी
तो जी मैं समझता हूँ कि इससे रजिस्ट्री के नंबर्स बढ़ेंगे और सरकार को उससे आय प्राप्त होगी। बिल्कुल, अगर बात कर ले युवाओं की अतुल जी, तो जी। युवा आबादी को मध्य प्रदेश में देखते हुए किस तरीके की नीति लाने की जरूरत है कि युवाओं को खास तौर पर सबसे ज्यादा राहत मिले? देखिए, युवाओं को राहत केवल एक ही चीज से मिलती है। अगर उनको रोजगार मिलता है, तो समझिए उनको राहत मिल गई। और जितने भी सोसाइटी के बच्चे हैं और जो युवा हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है, वहां पे मुख्यतः दो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक तो वो स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर ना होने के कारण वो सही तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं देश के उत्थान में। तो वहां पर युवाओं को विकसित करना, स्किल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करना, जिससे क्या होगा कि ये युवा हमारे देश की आज अगर देखा जाए मैडम, तो जी आप मतलब दुनिया भर में सबसे युवा शक्ति से भरपूर देश है हमारा। यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में इन युवाओं को स्किल्ड बेस्ड नॉलेज देने से क्या होगा कि ये देश की इकोनॉमी में अच्छी तरीके से भागीदारी देंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि किस तरह के प्रयास करके हम इनको एजुकेशन या अप्लाइड स्किल्स या इस तरह के स्किल्स दें जिससे वो रोजगार में लग सके और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। और अगर बात कर लें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्रय शक्ति बढ़ाना क्या पूरे तरीके से आर्थिक विकास में मदद करेगी इस बार अतुल जी? देखिए, ग्रामीणों के पास केवल एक ही आय का स्रोत होता है, कृषि। और ग्रामीणों की अगर इंटीरियर में जाकर के देखा जाए तो रॉ मटेरियल उनका सप्लाई करते समय मीडिएटर्स को हटाया जाए। मीडिएटर्स डायरेक्ट उनका जो है किसी तरीके से कनेक्शन किया जाए जिससे वो डायरेक्ट सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सके। तो अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा वो जी यहाँ उनके पास सीधे हस्तांतरित होगा और इसके कारण उनके पास क्रय की पावर, परचेसिंग पावर वो बढ़ेगी। हम्म तो वहां पर उनका जो है डायरेक्ट कनेक्शन विथ मार्केट होना चाहिए और सही रेट पर उनको सारी चीजें उपलब्ध या मतलब बेचने की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। हम्म अगर पिछले साल के बजट की बात कर ली जाए अतुल जी, और इस जी। साल की बजट से तुलना हम कर लें, तो जब पिछले साल का बजट पेश हुआ था उससे अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिली थी? मौजूदा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये एक निरंतर प्रयास है। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो कोई भी बजट एकदम से ऐसा इंजेक्शन टाइप का नहीं होता कि वो आएगा, लगाएगा और हम जो है एकदम से चंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये एक स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आप वर्ष में जी सारे आमदनी, सारे इनकम का एक लेखा जोखा करते हैं। उसके बाद वो तय करते हैं कि किस किस सेक्टर में प्रायोरिटी बेसिस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वहां पर स्लोली और ग्रेजुअली मैं कहूंगा कि प्रदेश को देखने के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था या प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देख करके ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि लास्ट ईयर से इस साल हम ग्रो कर रहे जी हैं, बट स्लोली कर रहे हैं। वहां पर थोड़े से तेजी और मोमेंटम की जरूरत है, जो हमें इस बजट में उम्मीद है कि इस बजट में ऐसा कुछ आएगा जो हमारे ग्रोथ के मोमेंटम को बढ़ाएगा। बिल्कुल। और अगर बात कर लें जीएसडीपी ग्रोथ की, तो उसकी रेट इस बार आपको क्या संकेत दे रही है? क्या बजट सही मायने में विकास कर पाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि विकास तो हो रहा है और स्लोली ग्रेजुअली हो भी रहा है। यहाँ पर अगर हम सारी चीजों पर फोकस करें तो स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी। उस मोमेंटम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि किस सेक्टर में कितना ज्यादा। और जैसे मैंने कहा ना कि पहले एजुकेशन फिर हेल्थ, वेल्थ ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये सब जी जो है हमारे इकोनॉमी के मेन बेसिस है जिन पर जो है फोकस करने से अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। तो आप जो है ये मान करके चलें कि गवर्नमेंट का जी फोकस इधर है, वो धीमे धीमे कर रहे हैं और उसका परिणाम जो है हमें आने वाले वर्षों में दिखेगा।
बिल्कुल, अगर केंद्र की बात कर ली जाए अतुल जी, तो केंद्र से जी। जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, केंद्र से जो हिस्सेदारी राज्यों को मिलती है, कितनी निर्भरता मध्य प्रदेश इस बार अपने केंद्र पर रखने वाला है? देखिए नो डाउट जैसे कि हमारे उसमें देखा जाए हम लोग जो है काफी कर्ज में हैं और कर्ज के साथ साथ हमको आय पर फोकस करने के लिए कुछ अधिक मतलब थोड़ा सा ऐसा मैं कहूंगा कि अगर जी। केंद्र सरकार इनको कैपेक्स में थोड़ा क्योंकि इस साल सर्वाधिक बजट जो है कैपेक्स में दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम में दिया गया है, एमएसएमई को लिक्विडिटी वाला जो कॉन्फिडेंस दिया गया है कि उनको जो है लिक्विडिटी 7 लाख करोड़ तक की जो है अवेलेबल रहेगी उनके इनवाइस बेसिस पर, उसमें जो है थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन इधर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल प्रौढ़ावस्था में है। इसमें बस इस तरह के फ्यूल अगर आ जाएंगे, इस तरह के उत्साहवर्धक चीजें थोड़ी सी केंद्र सरकार की तरफ से मिल गई, जैसे एमएसएमई सेक्टर में मिल गया, कैपेक्स का एलोकेशन हमारे यहाँ हो जाए, एजुकेशन सिस्टम में थोड़े बहुत वो मिल जाए, महिलाओं के लिए जो हॉस्टल की राशि अलॉट की गई है उधर से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल प्रौढ़ावस्था में है और ये अच्छा डेवलपमेंट का प्रतीक बन सकती है भविष्य में। बिल्कुल, देखिए, और बजट की बात हो रही है, ऐसे में निवेश की बात ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर बात करें निवेश की अतुल जी, तो जी। सड़क, बिजली और शहरी विकास में निवेश इस बार कितना हो सकता है और कितना निवेश होना चाहिए कि प्रदेश के विकास को गति मिले? देखिए मैं ये कहता हूँ कि कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ जो एलोकेट हुआ है, अब ये निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार से हमको कितना सहायता मिल पाती है, क्योंकि ये जो है बड़ा पेचीदा मामला है जी। और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती हैं जो हम लोगों को बजट बिल्कुल। के बाद ही पता चल पाती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नियर अबाउट पिछले साल से भी, जैसा कि अगर पिछले साल से वहां पे देखा जाए 10% का ग्रोथ हुआ है, उसी के अप्रॉक्स अगर हम थोड़ा सा ज्यादा कैपेक्स में एलोकेशन कर पाए, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दे। तो प्राइवेट यहाँ पे पूरी तरह से निर्भरता हमें सरकार पे ही नहीं रखनी है, हमें थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर से भी उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी अपनी राशि का कुछ हिस्सा जो है कैपेक्स में इन्वेस्ट करे, जिससे ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। बिल्कुल, निजी निवेश की अगर मैं बात कर लूं तो निजी निवेश को किस तरीके से और ज्यादा आप आकर्षित कर सकते हैं? इसके लिए भी कोई खास प्रावधान बजट में होना चाहिए ना? देखिए बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि सभी सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए और गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण होना चाहिए, लेकिन अब तय करना है कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी में जैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये अपना कैपेक्स, ये सब चीजें जो हैं, और निधि निवेश में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इस बार जो है एलोकेशन उतना ना मिल पाएगा जितने की संभावना हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, अगर बात कर लें अतुल जी स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, कितना उसमें निवेश लाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मध्य प्रदेश वासी हैं उनको यहाँ पर खास फायदा पहुँच पाए? और अगर स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई खास प्रावधान इसमें होता है तो फिर उत्पादकता पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी जरा बातचीत करिए। देखिए मैंने कहा ना कि एजुकेशन हेल्थ है, तो आप जो है कुछ भी उत्पादकता हो या देश की ग्रोथ हो या प्रदेश का बेहतरीकरण हो, उन सब में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। बस यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले जैसे आयुष्मान में आप देखें, आयुष्मान में 5 लाख तक की आपको जो है प्रति व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया था। इस बार जो है उम्मीद थी कि उसको बढ़ा करके 10 लाख तक किया जाए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसी अवस्था में मेरा यही मानना है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उस तरह की चीजों पर फोकस करे, प्रति व्यक्ति की इलाज पर जितना पैसा एलोकेटेड है उनसे थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन मिल जाए और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर उनके खर्चे जो है थोड़े कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है, और जो सब्सिडी वगैरह, सब्सिडी कह लें या इलाज में मुफ्त व्यवस्थाएं दी जाती है, वो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए,
जिससे आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय परिवार के या मध्यम वर्गीय से नीचे वाले परिवार के हैं, उन The person मतलब कुल you are मिला के speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. चलिए अतुल जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है। मध्य प्रदेश वासियों को खास उम्मीदें, अब से थोड़ी देर का समय जब बजट पेश होगा, और बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को शुभकामनाएं भी दी है, और जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा गरीब कल्याण और विकास के लिए काम किया है। तो मोहन सरकार का ये तीसरा बजट है। वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट होने वाला है। आज पेश करेगी मोहन सरकार अपना तीसरा बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का बजट पिटारा खुलेगा, और इस बार का बजट एमपी सरकार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। ऐसे में सभी वर्गों को उम्मीदें हो जाती है। मध्य प्रदेश के जो वासी हैं उनको खास तौर पर आज के दिन सरकार से खास उम्मीदें हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जनता के उम्मीदों पर मोहन सरकार आज खरी उतरती है या फिर नहीं। और देखिए हम आपको तस्वीरें के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के हाथ में ब्राउन सूटकेस है, उसके अंदर से उन्होंने ये टैबलेट निकाला है, और तमाम मंत्रीगण, विधायकगण सब मौजूद हैं विधानसभा में। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बस थोड़ी देर का समय जब जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, और बजट पेश करने से पहले ये ब्राउन सूटकेस वो यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अंदर से उन्होंने ये टैबलेट निकाला है, और ब्राउन बैग के अंदर से ये टैबलेट निकाला गया है, और यही वो टैबलेट जिसके माध्यम से बजट पेश किया जाएगा। यानी कि इस बार का जो बजट है वो बिल्कुल पेपरलेस होने वाला है। डिजिटल बजट पेश किया जाना है। और यहां पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ताजा तस्वीरें सामने निकल कर आई है। जगदीश देवड़ा इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा के अंदर। अब से थोड़ी देर में ही जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, और ब्राउन सूटकेस के अंदर से उन्होंने ये टैबलेट निकाला है। माथे पर तिलक लगाकर पूरे तरीके से तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। कुछ समय बचा जब मध्य प्रदेश वासियों के लिए इस बार क्या रहने वाला है, ये थोड़ी देर में ही पता चलेगा। वहीं इस बीच आपको बता दें, देश भर के बजट विशेषज्ञों से सुझाव भी लिया गया है, आम जनता से सुझाव लिया गया है। तमाम सुझावों के आधार पर ये बजट को तैयार किया गया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हर वर्गों का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि देखिए वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट पेश होना है, और ऐसे में हर वर्गों को यही उम्मीद है कि उनके लिए कोई खास प्रावधान किए जाएंगे, खास योजनाएं लाई जाएंगी, महंगाई से राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टाम्प ड्यूटी में भी बड़ी छूट इस बार मोहन सरकार दे सकती है। ऐसे में ये बड़ी राहत आम जनता को, खास करके मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें, बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में बजट पर आम जनता के सुझाव आए हैं, आम जनता ने सुझाव दिए हैं, और उसी के आधार पर यह बजट तैयार किया गया है। देश भर के बजट विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं किस तरीके से वित्तीय बजट को खास तौर पर लोगों के सामने रखा जाए, लोगों के लिए क्या कुछ इसमें किया जाए, आम जनता के लिए किस तरीके से प्रावधान लाए जाए, राहत दी जाए। तमाम सुझाव लिए गए हैं, और उन्हीं सुझाव के आधार पर बजट को तैयार किया गया है। तो अब से बस कुछ मिनटों का समय बच गया है जब ये बजट पेश होगा, और ऐसे में लगता है कि पूरी तैयारियां सरकार ने कर ली है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर का समय जब
जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। तमाम विधायक मंत्री इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी रहने वाली है और इस बीच जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। देखिए, बजट से पहले